Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumawat and welcome to Wiki Square. So today's video is what 12th number part of राजस्थान हिस्ट्री। तो हमने राजस्थान मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर ली है और इससे पहले हमने चौहान वंश स्टार्ट किया। इसमें चौहान वंश, शाकंभरी, अजमेर और रणथंभौर कंप्लीट कर लिया। फिर बाद में जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें क्या किया था हमने, जालोर के, नाडोल के और सिरोही के चौहान कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आज जो चौहान की बात करेंगे, जो आज जो क्लास हो जाएगी, लास्ट क्लास होगी जिसमें चौहान डायनेस्टी कंप्लीट राजस्थानी कर देंगे, जिसमें स्पेशली बूंदी के चौहान के बारे में पढ़ेंगे, हम कोटा के चौहान के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में थोड़ा सा झालावाड़ के बारे में पढ़ेंगे कि झालावाड़ जो स्टेट बना था वो कब बना था, क्यों बना था। ठीक है, तो इस एक वीडियो में ये सारे हमारा जो चौहान वंश है पूरा इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे तब हम दूसरी डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे, तो इस वीडियो में हम यहाँ पर चौहान कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आज जो टॉपिक जो कोटा, बूंदी और झालावाड़ के बारे में है, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्लास नंबर 12th है। और ये जो चीज लिखी हुई यहाँ पर, ये ध्यान रखना कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप चैनल है वीके स्क्वायर आरजे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो उसमें आप ज्वाइन हो जाओगे तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उन सबके नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में सबकी जो पीडीएफ होती है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो वो चैनल क्यों अगर ज्वाइन करना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि देखो इंग्लिश मीडियम के लिए आपको कंटेंट नहीं मिलेगा इतना अच्छा। ठीक है, तो ये कंटेंट जो मिल रहा है ना, तो इसके जो नोट्स और जो भी चीजें हैं, जो भी इसमें रिलेटेड जो करंट न्यूज होती है, वो सारी चीजें मैं वहाँ पर डाल देता हूँ और थोड़े से क्या बोलते हैं एमसीक्यूज भी वहाँ कराता हूँ, तो आपको वहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। काफी सारे लोग भी जुड़े हुए हैं, मतलब 700 के आसपास लोग जुड़ गए हैं, तो आप वहाँ पर भी अटैच हो सकते हो। ठीक है, और हाँ, ये वीडियो जब देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना ज़्यादा फैलाइए, बिकॉज इंग्लिश मीडियम है और प्रॉपरली फ्री कोर्स है। ठीक है, यूट्यूब पे, और इसके लिए मैं आपके लिए कुछ चार्ज नहीं कर रहा। ठीक है, सिर्फ एफर्ट लगा रहा हूँ, ताकि मुझे लगता है कि इंग्लिश मीडियम का इतना कंटेंट अच्छा मिलता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर चीज़ लगाई है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे हाड़ा चौहान के बारे में पढ़ेंगे। तो हाड़ा चौहान देखो, एक तो यहाँ पर बूंदी के हैं, एक कोटा के हैं और यहाँ पर झालावाड़ है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये मैप में मैंने आपको बता दिया किस चीज़ की बात करें। तो अभी आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पर इस तरफ के इलाके वाले राजा बताए। ठीक है, हाँ, ये वाला जो इलाका है छोड़ दो, ये आमेर का कछवाड़ जो डायनेस्टी उनको है, बाकी लमसम मैंने यहाँ बता दिया। क्योंकि कैसे देखो, एक तो मैंने अजमेर शाकंभरी का बताया, ठीक है, फिर हमने यहाँ पर रणथंभौर का बताया, फिर हमने नाडोल का बताया, ये इसका बताया क्या बोलते हैं जालोर, नाडोल और यहाँ पर सिरोही। तो ये जो चीज हमने बताई, ठीक है, तो ये सारे क्या है चौहान वंश। ठीक है, चौहान वंश अच्छी तरह से याद रखना, इसके भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हाड़ौती के चौहान के बारे में बात करेंगे। तो देखो, कोटा के चौहान अलग थे, बूंदी के चौहान अलग थे। ठीक है, लेकिन दोनों कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, चौहान ऑफ हाड़ौती। तो बेसिकली अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ो, सबसे जो इंपॉर्टेंट जो आज के टाइम में दिखता है कि कोटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब राजस्थान यूनियन बना था इंटीग्रेशन के अंदर, जब भी कोटा का इंपॉर्टेंस था, लेकिन स्टार्टिंग से कोटा इंपॉर्टेंट नहीं था। जो कोटा का जो जो राजा थे वो भी कहाँ से बने थे, बूंदी के राजा से। तो स्टार्टिंग से जो मैं कह सकता हूँ राजपाट जो इंपॉर्टेंट था, जो किंगडम इंपॉर्टेंट था, वो था बूंदी। ठीक है, तो हमको पहले बूंदी का पढ़ना पड़ेगा, ताकि बूंदी से हम यहाँ पर कोटा के अंदर कनेक्ट करेंगे और बाद में कोटा कब अलग हुआ बूंदी से, वो भी चीज हम यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और कोटा से झालावाड़ कैसा अलग हुआ वो भी हम चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दो तीनों चीज इंटरकनेक्टेड है। तो स्टार्ट करते हैं बूंदी से। अब देखो, हाड़ा चौहान क्यों बोलते हैं, देखो हम जो जानते हैं हिस्ट्री के, मतलब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जो वो साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू है किसका, राजस्थान का, उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर हाड़ौती बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हाड़ौती, बिकॉज यहाँ के जो राजा रहते थे इनको क्या बोलते थे, हाड़ा चौहान, इसलिए उस नाम से इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर हाड़ौती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाड़ौती। जैसा लिखा हुआ है कि साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड एज हाड़ौती। ठीक है, जिसमें बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ सारा आता। उस टाइम बारा अलग नहीं था, बारा इनके अंदर ही आता था, बिकॉज दे वर रूल्ड बाय हाड़ा चौहान्स, क्योंकि इनका जो रूल किसका था यहाँ पर, हाड़ा चौहान का रूल था, इसी को क्या बोलते हैं, हाड़ौती इलाके बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि अगर मैं अर्लियर स्टेज में बताऊं तो यहाँ पहले कौन राज करता था, तो देखो यहाँ पर मीना ट्राइब राज करती थी। ठीक है, तो इनको हरा के नई डायनेस्टी बनी थी, जो हमारी डायनेस्टी क्या थी, हाड़ा चौहान की डायनेस्टी थी। किसने हराया, किसको हराया, ये चीज पढ़ते हैं। तो अर्लियर मीना ट्राइब वाज यूज्ड टू रिसाइड ड्यूरिंग द महाभारत एरा एंड मेडिवल एरा। तो महाभारत के एरा में और मेडिवल एरा में यहाँ पर कौन रहते थे, मीना ट्राइब रहती थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पेशली बूंदी की। बूंदी की इसलिए बात करो, स्टार्ट जो हाड़ा चौहान है वो बूंदी से स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बूंदी से। ठीक है, तो बूंदी नेम आफ्टर, तो बूंदी का जो नाम है किसके बिहाफ पे था, देखो जहाँ मीना जो रूलर था, ठीक, उनका नाम था मुंडा मीणा। क्या नाम था, मुंडा मीणा, उनके नाम से बूंदी का नाम जाना जाता है। ठीक है, ऑल्सो बूंदी वॉज मेंशन इन रणकपुर इंस्क्रिप्शन एज वृंदावती। ठीक है, तो इसको वृंदावती के नाम से भी बोला गया। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए कि बूंदी का नाम किससे पड़ा, यहाँ पे जो मीना ट्राइब के जो राजा रहते थे उस टाइम क्या नाम था, मुंडा मीणा, उनके नाम से बूंदी नाम यहाँ पर है। अब जो चौहान डायनेस्टी वो स्टैब्लिश किसने करी थी, तो पहले बात स्टैब्लिश करने से पहले देखते हैं कि कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी, हाड़ौती रीजन में स्टैब्लिश हुई थी। कब स्टैब्लिश हुई थी, 1300 सेंचुरी या 1241 के अंदर यहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी। किसके द्वारा स्टैब्लिश हुई थी,
तो राजा का नाम था हाड़ा चौहान देव सिंह, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु वाज द फाउंडर ऑफ हाड़ा चौहान ऑफ बूंदी, तो यू विल आंसर द वैल्यू इज देव सिंह। क्या नाम है यहाँ पर? देव सिंह, जिन्होंने किसको हराया था? मीना जो किंग थे, जिनका नाम था जेता, ठीक है। तो यहाँ पर जब जेता जो राजा थे, मतलब मीना ट्राइब के, वहां पर उनको हरा के यहाँ पर ये जब देव सिंह आए थे, तो इन्होंने यहाँ पर हाड़ा चौहान की जो मैं कहता हूँ नींव या फाउंडेशन यहाँ पर उन्होंने रखी थी। उसके बाद से हाड़ा चौहान कंटिन्यू हो गए थे, ठीक है। Bhada Chauhan were the feudals of Sisodia of Mewar and ruled till the title of Rao until 1569। अब ये लाइन का मतलब क्या, देखो ये एक्चुअल में फ्यूडल्स थे। फ्यूडल्स में बताया आपको, सामंत थे। किसके थे सामंत? ये सिसोडिया ऑफ मेवाड़, मतलब मेवाड़ के जो राजा थे, ठीक है, उनके ये क्या थे? फ्यूडल्स थे, सामंत थे। और इनका जो आगे जो उपाधि है उनकी लगती है राव, ठीक है। कब तक लगी? 1559, मतलब 1569 तक क्या लगी थी उपाधि? राव। उसके बाद में महाराव लग गई थी, ठीक है। तो ये चीज हम आगे पढ़ लेंगे। ये बेसिक ओवरव्यू है, क्या चीज बताना चाहता हूं। तो अब देखो इंपॉर्टेंट जो रूलर आते हैं, अब हम रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल, ठीक है। पहला रूलर क्या है? समर सिंह, इनका नाम है समर सिंह। तो ही वॉज मेड किंग बाय देवहाड़ा, देवहाड़ा ने इनको किंग बनाया था। एंड समर सिंह एंड हिज सन जैत्र सिंह डिफीटेड कौटिल्य भील एंड मर्ज कोटा इन बूंदी। अब यहाँ से कोटा का इंपॉर्टेंस आ जाता है। कैसे? कि देखो जब मीना ट्राइब पूरे इलाके में हड़ौती पे राज करती थी, तो पहले जब बूंदी पे जब राज किया था किन्ने, देव सिंह ने जो अटैक करके कब्जा कर लिया था, मतलब कैप्चर कर लिया था, तो हाड़ा डायनेस्टी मतलब वहां पर स्टैब्लिश हो गई थी। उसके बाद में साथ में कोटा में भी भाई भील जाति ही, मतलब मीना जाति ही थी, राज करती थी। तो वहां पर भी जो ये समर सिंह थे, मतलब समर सिंह और उनके बेटे जैत्र सिंह, दोनों ने मिलकर वहां पर भी अटैक किया। वहां पर कौन राजा था? कोटिया भील, ठीक है। उनको भी मतलब वहां मीना नहीं था, सॉरी, वहां पर कोटिया भील था, उनको भी हरा दिया। और उनको हराने के बाद कोटा को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। किसके अंदर? बूंदी के अंदर। तो अब कोटा किसके अंदर आ गया? बूंदी के अंदर। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि बूंदी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा? समर सिंह गेव कोटा टू हिज सन जैत्र सिंह। तो समर सिंह ने क्या किया? अपना जो बेटे हैं, उनका नाम क्या है? जैत्र सिंह, उनको कोटा दे दिया था। एंड मेड सेकंड कैपिटल ऑफ बूंदी, मतलब तो पहली कैपिटल तो बूंदी हो गई थी, और बूंदी की सेकंड कैपिटल किसको बना दिया गया था? कोटा को बना दिया था। बट रिमेन्ड अंडर प्राइमरी किंगडम ऑफ बूंदी, मतलब ये बूंदी के अंदर ही थी। तो यहाँ तक की कहानी कोटा और बूंदी की है कि स्टैब्लिशमेंट के अंदर सबसे पहले क्या था हिस्ट्री में, और किसने क्या अटैक किया था, और कैसे हाड़ा चौहान जो बने थे, कैसे कोटा अलग हुआ था, कोटा को कैसे बूंदी के अंदर अटैक कर दिया था, उस पर राज कौन कर रहा था। तो ये ऊपर ऊपर से हिस्ट्री हो गया। अब हम इसके बारे में डिटेल्ड में एक एक राजा के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली बूंदी के बारे में, ठीक है। तो बूंदी के जो राजा की बात करते हैं, तो हिज सक्सेसर वाज नप्पू सिंह, ठीक है। किसका? जो हमारे पास नेक्स्ट पहले जो समर सिंह थे, इनके जो सक्सेसर था कौन था? नप्पू सिंह, हु मार्टेड विद फाइटिंग अलाउद्दीन खिलजी 1304 के अंदर ये मार्टेड हो गए थे। फिर बाद में आए थे हाला, जिनका नाम को और नाम से बोलते हैं हप्पा। लेटर वीर सिंह, इनको बोलते हैं वर सिंह, बिकम द रूलर, ठीक है। काफी रूलर्स हैं, इनका नाम याद होने चाहिए, अंडर डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं। तो बाद में कौन थे? वीर सिंह आए थे, इनको हम क्या बोलते हैं? बर सिंह बोलते हैं, वो बने थे राजा, ठीक है। उनके बाद में क्या होते हैं कि महाराणा क्षेत्र सिंह ऑफ मेवाड़ एनेक्स्ड बूंदी, मतलब जो ये महाराणा जो वीर सिंह थे, इनके टाइम पे जो महाराणा थे क्षेत्र सिंह, किसके? मेवाड़ के, उन्होंने यहाँ पर अटैक किया था, किस पे? बूंदी पे। और वो अटैक करने के बाद में क्या हुआ? मेवाड़ है ना बूंदी का, मतलब बूंदी जो है मेवाड़ के अंदर आ गई थी, सबऑर्डिनेट अंडर मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ के राजा ने अटैक कर दिया था। कौन? क्षेत्र सिंह ने। नेक्स्ट, वीर सिंह डाइड फाइटिंग गुजरात किंग अहमद शाह। तो वीर सिंह की भी डेथ हो गई थी जब वो बैटल में थे, किसके खिलाफ? अहमद शाह, गुजरात के थे, तब डेथ हो गई थी। अब बूंदी रूलर हमूजी थ्वार्ट प्लान्स ऑफ महाराणा लाखा टू अटैक बूंदी, ठीक है। तो इनके जो महाराणा क्षेत्र सिंह थे, हमारा पता मतलब महाराणा क्षेत्र सिंह थे, उनके बाद में कौन आए थे? लाखा। उनका ये प्लान था कि वो बूंदी पर अटैक करेंगे, लेकिन वो जो प्लान था, उस प्लान को कैंसिल कर मतलब कैंसिल या कह सकता हूँ कि स्टॉप कर दिया था। किसके द्वारा? बूंदी के जो राजा थे, क्या नाम है? हमूजी, जिनको हम क्या बोलते हैं? हमीर सिंह। क्या बोलते हैं? हमीर सिंह बोलते हैं। ये चीज याद रखना। तो देखो ऐसा है कि एक कहानी है, कहानी इन द सेंस लाइक रियलिटी है। तो महाराणा लाखा थे, तो उन्होंने ठान ली थी और उन्होंने कसम खा ली थी कि मैं बूंदी पे कब्जा करूंगा, ठीक है। अब जब हमको पता है कि मैंने बताया है कि जो जो बूंदी के जो राजा थे हमूजी, तो उन्होंने बोला था कि ये तो अटैक उन्होंने अटैक रोक लिया था, लेकिन उन्होंने तो कसम खा ली थी। अब जबान के हम पक्के, बिल्कुल जबान के पक्के, तो क्या कर सकते हैं। तो उनके जो जो क्या कहते हैं मेवाड़ के अंदर जो थे, वहां पर लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, सामंतों ने। उन्होंने क्या किया कि बूंदी जो किला है, उस किले की वहां पर रेप्लिका, मतलब यहाँ मिट्टी का एक किला बनाया है, ठीक है। कहाँ पर? वहीं पे मेवाड़ के अंदर। फिर जो लाखा थे, महाराणा मतलब महाराणा लाखा थे, उन्होंने वहां पर आके अटैक किया, ठीक है। किस पे? वो मिट्टी के किले पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो वो कर दी, मतलब वो कसम खा ली थी, वहां पर अटैक किया। अब देखो उस अटैक में भी एक बंदा मारा गया, जिनका नाम था कुंभा। क्या नाम था? कुंभा, जो कि बूंदी का था। तो उन्होंने उस जो मिट्टी के बने हुए जो कह सकता हूँ कि किला था, किसका? बूंदी का किला, जिसका नाम क्या है? तारागढ़, ठीक है। उस पे भी मतलब इन्होंने रक्षा करी। और वो जो मतलब रक्षा करते करते, लड़ते लड़ते, किससे? महाराणा लाखा से शहीद हो गए थे, ठीक है।
तो ये एक अच्छी न्यूज है, मतलब एक अच्छी तरह से आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंस है। चलिए सकते हैं, रेप्लिका ऑफ हाड़ा पैलेस ऑफ बूंदी वाज मेड एंड देन डिस्ट्रॉयड टू मेक लाका कंप्लीट हिज वो, मतलब इनकी कसम थी वो कंप्लीट करने के लिए रेप्लिका बनाई गई। एज लाका गेव अप फूड टिल बूंदी वाज ग्रेज द ग्राउंड। ठीक है, हाड़ा सोल्जर जो कुंभा था, हाड़ा का जो सोल्जर था कुंभा, वो शहीद हो गया था टू प्रोटेक्ट द रेप्लिका ऑफ पैलेस ऑफ बूंदी। तो बूंदी का जो पैलेस था उसकी रेप्लिका को बचाने के लिए वो शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है थान राव बादोजी बिकम द रूलर। इसके बाद कौन बने? थान राव बादोजी। उनके बाद में कौन बने? राम नारायण दास। अब राम नारायण दास का इंपॉर्टेंस है क्योंकि यहाँ से हमको जो मेन डायनेस्टीज है, मेन जो राजा लोग हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कहाँ से? राम नारायण दास, इनके जो पूर्वज से, मतलब इनके आगे सक्सेसर्स है। वो स्टैब्लिश्ड फ्रेंडली रिलेशन विद सांगा। ठीक है, तो राणा सांगा थे, उनके साथ इन्होंने अच्छे संबंध बनाए। ही असिस्टेड राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा। तो अच्छे संबंध बनाए तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने बैटल ऑफ खानवा उसके अंदर यहाँ पर सपोर्ट किया, किसका? राणा सांगा का, जो कि बाबर के खिलाफ था। अब मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखो, ये सब आगे बढ़ने से पहले आपको क्या चाहूँ कि देखो, हाड़ा चौहान के अंदर आप देखोगे कि ज्यादातर हम देखेंगे कि मेवाड़ का इंटरफेरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कभी आगे देखोगे तो जयपुर का इंटरफेरेंस है। और ये ज्यादातर किसके अंडर रहे हुए हैं? जैसे औरंगजेब के अंदर, जहांगीर के अंदर, अकबर के अंदर, जो मुगल सम्राट उनके अंडर रहे हुए हैं। तो उनके जो वॉर ऑफ सक्सेशन होते थे उसमें किसके फरोज थे, किसके अपोजिट थे, तो ये चीज ही चल रही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा यहाँ से, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, नाउ राव सूरजमल सन ऑफ नारायण दास बिकम बूंदी किला। मतलब जो अब जो किंग बने थे जिनका नाम था क्या? सूरजमल। तो यहाँ से इंपॉर्टेंस हमको आ जाती है किसकी? जो बूंदी के राजाओं की। तो राव सूरजमल एंड महाराणा रतन सिंह एपिसोड, तो एक एपिसोड है। अब ये एपिसोड क्या है एक्चुअल में, ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो महाराणा रतन सिंह से इनकी पहले से बैर, मतलब पहले से, मतलब अनसुन, मतलब वो बोलते हैं अनबन चल रही थी। किससे? जो राव सूरजमल थे, नहीं राव रतन सिंह थे। कौन थे? मतलब सूरजमल ही थे, सॉरी। राव रतन सिंह तो कहाँ के थे? मेवाड़ के। और राव सूरजमल कहाँ के थे? ये बूंदी के थे। इनके बीच में दिक्कत चल रही थी। तो राव रतन सिंह ने बोला, मतलब राणा रतन सिंह ने बोला कि आप बूंदी और मेवाड़ की बॉर्डर पर आती हैं और हम यहाँ पर हंटिंग करेंगे, मतलब शिकार करेंगे। दोनों गए और वहां पर दोनों के बीच में क्या कहा सुनी होगी, और झगड़ने लग गए और लड़ाई के अंदर दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाराणा रतन सिंह ऑफ मेवाड़ वॉज एनिमलिस्टी, या मतलब कह सकता हूँ कि बैर या लड़ाई हुई थी, मतलब वो दिक्कत थी, अनबन थी विथ हिम। सो राणा रतन सिंह कॉल्ड हिम ऑन अ pretext ऑफ हंटिंग, मतलब हंटिंग के नाम पे बुलाया। कहां पर? बूंदी मेवाड़ की बॉर्डर पे। ठीक है, एंड बोथ देन एंडेड अप किलिंग ईच अदर। ठीक है, लेटर हिज सन राव सूरतन बिकम द किंग। अब देखो, राव जो सूरजमल थे वो तो वहां पर मतलब जो लड़ाई हुई उसमें मर गए थे। तो उनके जो बेटे थे वो बने थे क्या? बूंदी के राजा, जिनका नाम था राव सूरतन सिंह। जब हम मेवाड़ के बारे में पढ़ेंगे तब राणा रतन सिंह के बारे में, जो महाराणा रतन सिंह है, इनके बारे में वापस पढ़ेंगे तो आपको वहां पर भी एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर ये समझ लो कि जो सूरजमल थे किनके मतलब बेटे? राम राव नारायण दास के। तो उनकी मतलब लड़ाई होगी इसके साथ में, रतन सिंह के साथ में, जो मेवाड़ के थे, और दोनों आपस में मर गए थे। उसके बाद में जो उनकी जो नेक्स्ट सक्सेसर थे उनका नाम था राव सूरतान सिंह। क्या? सूरतान सिंह। तो इनके बारे में पढ़ते हैं, सूरतान सिंह। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है कि राव सुल्तान सिंह के बारे में देखते हैं। ओके, तो आफ्टर सुल्तान सिंह, मतलब सुल्तान सिंह के बाद में, मतलब ये तो बने थे राजा सुल्तान सिंह, इनके बाद में कौन बने थे वो हमको याद होना चाहिए। तो सुल्तान सिंह का जो ऊपर मैंने क्रॉनिकल जो डेट है वो लिख दिया। आफ्टर सुल्तान सिंह हिज सन राव सर्जन सिंह बिकम द रूलर ऑफ बूंदी विद द हेल्प ऑफ whom महाराणा विक्रमादित्य ऑफ मेवाड़ इन 1554। ही वॉज ग्रैंड सन ऑफ नारायण दास। नारायण दास के क्या थे? ये पर पोते थे। क्या थे? पर पोते। तो पता दिख रहा है आपको कि नारायण दास के जो बेटे थे वो कौन थे? राव सूरजमल। सूरजमल डेथ हुए थे, उसके बाद में कौन बने थे? सुल्तान सिंह। और सुल्तान सिंह के जो बेटे होंगे वो क्या होंगे? पर पोते, जो क्या नाम है? सुरजन हाड़ा। क्या है? सुरजन हाड़ा। ठीक है, ही रीगेन्ड बूंदी एंड कॉन्कर्ड रणथंभौर फोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर नोट कर लो कि ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने रणथंभौर पर अटैक करके रणथंभौर पर कब्जा कर दिया था। ठीक है, तो आप आंसर क्या करोगे यहाँ पर? सुरजन हाड़ा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं ही रीगेन्ड बूंदी एंड कॉन्कर्ड रणथंभौर फोर्ट, जो कि अकबर तक नहीं ले पाया, तो वो उन्होंने ले लिया था। तो ये बहादुरी देखी उन्होंने। तो राव सुरजन हाड़ा वॉज लेटर कंसिल्ड बाय भगवंत दास। तो देखो, उस टाइम अकबर का रेग्रेशन, मतलब जो अकबर का जो एग्रेशन है वो चल रहा था। तो अकबर हर स्टेट को अपने अंडर ले रहा था, अपने अंडर सब्जुकेशन कर रहा था। तो उस टाइम आपको पता है कि जयपुर के जो राजा थे जिनका नाम था क्या? राजा मान सिंह। तो प्रॉपर अपने अंडर ही आगे थे अकबर के। तो मतलब जयपुर तो प्रॉपर देखो शुरुआत से मुगल कहो, आप ब्रिटिश कहो, या आप दिल्ली सल्तनत कहो, कुछ भी कहो, वो सब लमसम कह सकता हूँ कि पहले ही आ जाते थे किसके अंडर? सब्जुकेशन पे, कि हमसे तो लड़ाई नहीं होगी, हम आपके साथ लड़ाई कर लेंगे लेकिन आपके खिलाफ लड़ाई नहीं करेंगे। तो ये चीज तो पहले से थी जयपुर के अंदर। आप हिस्ट्री पढ़ोगे तब देखो, मैं बताऊंगा आपको, तो आपको ध्यान पड़ेगा आमिर की हिस्ट्री क्या है।
कछवाड़ डायनेस्टी के, क्योंकि वो चाहते नहीं ज़्यादा वॉर करना, वो हमेशा पॉलिटिकली एक्टिव रहते थे, ठीक है, इसलिए वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा है जयपुर के अंदर। तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने किसको भेजा था, भगवंत दास को भेजा था अंबुर के। तो उन्होंने इसको इसलिए भेजा था कि ताकि उनको कंसल्ट करे, किनको, राव सुरजनहाड़ा को, कि आप अकबर के अंडर आ जाओ, ठीक है। तो राव सुरजनहाड़ा वाज लेटर कंसल्ट बाय भगवंत दास ऑफ अमेर, ठीक है, सेंट बाय राजा मान सिंह ऑफ अमेर टू एक्सेप्ट द सब्जुगेशन ऑफ अकबर इन 1569, ठीक है। और जो रणथंबोर था, जो किला जो जीता था, वो किला किसको दे दिया गया था, अकबर ने, या अकबर ने ले लिया था उसको, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना, विदाउट एनी फाइटिंग। नेक्स्ट है, इन्होंने एक टाइटल अपने नाम पे लिया था, इसका नाम था क्या, राव राजा, ठीक है। और उन्होंने उनको क्या बना दिया गया, बनारस का गवर्नर बना दिया गया, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं कोर्ट पोएट चंद्रशेखर, इन्होंने एक किताब या एक मैं कह सकता हूं कंपोज करी थी, पोयम या इन द सेंस, उसका नाम था सुदन चरित्र। तो सुरजन चरित्र लिखा था, क्यों लिखी थी, क्योंकि जो हाड़ा मतलब सुरजन हाड़ा थे, ये चैरिटी में बहुत विश्वास रखते थे और ये काफी सारा दान पुण्य करते थे, इसलिए इसके ऊपर उन्होंने यहाँ पर किताब बनाई थी। नेक्स्ट, इनके बाद में कौन राजा है, राव भोज, क्या है, राव भोज, 1585 से 1608 के अंदर। ही वॉज वेलियंट किंग एंड हेल्प मुगल्स इन कैंपेन अगेंस्ट ओडिशा, गुजरात एंड अहमदनगर, ठीक है। तो ये जो 3 जगह यहाँ पर मुगलों के साथ में जाके उन्होंने अटैक किया और उन्होंने वहां पर मदद करी, ठीक है। ही गिव हिज सन हरिदे नारायण, क्या नाम है इसका, हरिदे नारायण, द वेसल ऑफ कोटा एंड मेड रूलर, ठीक है। तो कोटा उसके अंडर ही आता था पहले, लेकिन बाद में क्या, उनके जो बेटे थे, इनका नाम क्या, हरिदे नारायण, उनको कोटा का रूल दे दिया, ठीक है, और वहां पर उनको राजा बना दिया कोटा का। He even obtained permission from अकबर, बट कोटा was to remain subordinate of बूंदी, मतलब इन्होंने अकबर से परमिशन ले ली, लेकिन अभी भी कोटा किसके अंडर था, बूंदी के अंदर, अभी भी कोटा अलग नहीं हुआ था, ठीक है। कोटा कब अलग होगा आपको बता दूंगा मैं आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन है, राव रतन सिंह, ठीक है, राव रतन। अब कंफ्यूज मतलब रतन सिंह पहले मेवाड़ का बोला, तो देखो यहाँ पर काफी सारा कंफ्यूजन होगा, यहाँ भी शत्रुशाल है, वहां भी शत्रुशाल है, यहाँ भी राम सिंह है, यहाँ भी राम सिंह है, हर जगह है, ठीक है। तो हमको पढ़ना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हम क्या पढ़ रहे हैं और कौन सा टाइम में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास राजा है राव रतन सिंह, क्या न कब आए, 1608 से लेकर 1632 के अंदर, ठीक है। जहांगीर वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिम एंड गेव हिम मनसब ऑफ 5000 एंड टाइटल ऑफ रामराज, ठीक है। इनको इससे इंप्रेस हुआ जहांगीर और इनको क्या दे दिया, 5000 मनसब दे दिया और इनको क्या नाम दिया, राम राज। क्यों बोला, बिकॉज ऑफ हिज फेयर नेचर, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या बोला इन्होंने, और एक टाइटल दिया सर्बुलांदरी, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि लव्स फॉर पेंटिंग, तो इनके टाइम में पेंटिंग्स काफी इवॉल्व हुई, बूंदी के अंदर। बूंदी की पेंटिंग्स मैंने आपको बता चुका हूँ, बताया नहीं एक्चुअली, तो बता देता हूँ। बूंदी की जो पेंटिंग है वो फ्लोरा फोना के लिए मतलब ज्यादा फेमस है, मतलब फ्लोरा फोना मतलब जैसे जो नेचर हमारे पास है, जीव जंतु नेचर है, इन सब की पेंटिंग आपको काफी अच्छी तरह से बूंदी में मिल जाएगी। कोटा के अंदर शिकारियों की ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो बूंदी में क्या मिलेगी, फ्लोरा एंड फोना की मिलेगी। Now he played role in suppressing revolt of what, शहजादा खुरम खां। तो खुरम खां जिनका ओरिजिनल नाम क्या हुआ बाद में शाहजहां, तो उनका जो रिवॉल्ट चला था उसको भी सप्रेस किया था, ठीक है। अब यहाँ पर यही चलेगा, मतलब जो दिल्ली सल्तनत में मतलब पहले कौन लड़ रहा है, कि जैसे अब जैसे जहांगीर है, जहांगीर के बाद में शाहजहां आ रहा है, शाहजहां के बाद में औरंगजेब आ रहा है, तो ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये लड़ाई के अंदर कौन कौन किसके अपोजिट में, किसके साथ रह रहा है, किसके अपोजिट रह रहा है। अगर किसी भी राजा के साथ रह रहा है, उसके साथ लड़ रहा है और राजा जीत जाता है तो उनके लिए अच्छी बात है, और वो राजा हार जाता है तो नेगेटिव बात है। तो यही चीज होती है, सिंपल चीज। नेक्स्ट राजा कौन आते, राव शत्रुशाल। कौन थे, राव शत्रुशाल, जिनको हम और नाम से क्या होते हैं, छत्रशाल। ये 1632 से 1638 के अंदर थे, 6 साल का इनका कार्यकाल था, ठीक है। मुगल एम्परर शाहजहां कन्फर्ड द टाइटल राव टू हिम, इन्होंने इनको राव का टाइटल दिया था। नेक्स्ट, ही डाइड इन बैटल ऑफ सामूगढ़। अब सामूगढ़ के अंदर बैटल हुआ था, वहां पर डाइड हो गए थे, क्यों, क्योंकि ये दारा शिकोह के मतलब साथ होके लड़ रहे थे, मतलब दारा शिकोह की साइड से लड़ रहे थे। अब दारा शिकोह कौन है, आपको पता होना चाहिए, दारा शिकोह वॉर ऑफ सेक्शन ऑफ मुगल है, ठीक है। नेक्स्ट, हिज सन राव अनिरुद्ध हाड़ा बिल्ड द 84 खंभों की छतरी मेमोरियल फॉर हिज फादर इन बूंदी। तो ये क्वेश्चन आता है कि 84 खंभों की जो छतरी है ये कहाँ पर बनी हुई है, बूंदी के अंदर। इसको बनवाया किसने था, बनवाया था राव अनिरुद्ध हाड़ा ने, लेकिन किसकी मेमोरी में बनाया था, इनके फादर की, जिनका नाम था राव शत्रुशाल, क्योंकि वो लड़ाई करते हुए युद्ध में शहीद हो गए थे। नेक्स्ट हमारे पास कौन आए थे, राव भाव या भाव सिंह, ठीक है। तो औरंगजेब डिड नॉट फेवर हिम एंड सेंट द रॉयल आर्मी टू कैप्चर which he defeated near काटोली। अब यहाँ पर ये चीज है कि औरंगजेब की मतलब इनसे बनती नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, रॉयल आर्मी, औरंगजेब ने रॉयल आर्मी यहाँ पे भेज दी, लेकिन वो रॉयल आर्मी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। कहाँ पर वॉर हुआ था, कटौली में। नेक्स्ट, औरंगजेब एक्सेप्टेड हिज राइट ऑन बूंदी, उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया कि भाई उनका हक है बूंदी पे, एंड सेंड हिम एन एक्सपेडिशन विद मिर्जा राजा जय सिंह ऑफ अमेर इन औरंगजेब, मतलब
औरंगजेब और मिर्जा राजा जय सिंह जो जयपुर के इंसान, उन्होंने साथ में इनको भेज दिया गया एक्सपेंडिशन के लिए, मतलब अलग अलग जगह इन्वेड करने के लिए। नेक्स्ट कौन राजा आते हैं? राव अनिरुद्ध हाड़ा, जो कि इनके बेटे थे। किनके? अभी जस्ट हमने पहले पढ़ा क्या, राव शत्रुशाल के। तो इनका 1682 से लेके 1696 तक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने औरंगजेब को सपोर्ट किया था अगेंस्ट महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र के मराठा। ठीक है। इनकी वाइफ थी रानी नाथावती। इन्होंने क्या बनाया था? रानी की बावड़ी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर काफी सारे डेवलपमेंट दिख रहे हैं। तो रानी की बावड़ी किन्होंने बनाई थी? वाइफ ऑफ अनिरुद्ध हाड़ा, जिनका नाम था जिनकी रानी का नाम था रानी नथावड़ी। ठीक है। और इनके जो सन थे, इनका नाम था राव जोध सिंह। ठीक है। ये इनकी डेथ हो गई। देखो ये भी एक थ्योरी नहीं कह सकता, एक रियलिटी है कि देखो हमारे राजस्थान में गंगोर फेस्टिवल बनाया जाता है। तो उस टाइम भी क्या था? गंगोर फेस्टिवल बनाया गया था। ठीक है। तो इनके जो बेटे थे अनिरुद्ध हाड़ा के, जिनका नाम था जोध सिंह। ठीक है। तो हमें पता है गंगोर के अंदर क्या होता है, गंगोर की जो मूर्तियां होती है उसको हम जाके पानी में विसर्जित करते हैं। तो ये भी जा रहे थे। तो जो तालाब था, उस तालाब का नाम था जैत सागर तालाब। तो वहां पर जा रहे थे। तो वहां पर क्या हुआ, जो इनके बेटे थे जोध सिंह, इनकी वहां पर डूबने से मौत हो गई। ठीक है। इसके बाद में एक कहावत बहुत फेमस हुई कि हाडा ले डूबी गंगोर। ठीक है। तो ये चीज भी क्वेश्चन आप याद रखना, किसके बारे में बोला जाता है? जोध सिंह के बारे में बोला जाता है। तो इस सन राव जोधा सिंह डाइड ड्राउनिंग इन द जैत सागर तालाब ओकेशन ऑन द गंगोर इन विच 1706। और यहाँ पर एक बोला गया कि हाड़ा ले डूबी गंगोर बिकॉज फेमस। और उसके बाद से बूंदी के अंदर बोलते हैं कि गंगोर का इतना अच्छा जो माहौल, मतलब जो फेस्टिवल होता है, बनाया नहीं जाता। नेक्स्ट बात करेंगे राजा जो राव राजा बुद्ध सिंह। ठीक है। तो इनके बाद में कौन है? बुद्ध सिंह आए। ठीक है। बैटल ऑफ सक्सेशन आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब की डेथ हो गई, उसके बाद बैटल ऑफ सक्सेशन हुआ। ठीक है। जिसके अंदर जो बहादुर शाह वन था, जिनको हम क्या बोलते हैं मोजाम, उनकी इन्होंने यहाँ पर मदद करी थी। ठीक है। और वो बाद में मदद करी थी और बाद में मुगल एम्पर बन गए थे। तो अब जिसकी मदद करी और वो मुगल एम्पर बन गया, तो वो तो इस पर मेहरबान हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। सो उन्होंने क्या दिया? इसको टाइटल दिया क्या? महाराव राणा। तो यहीं से हम पढ़ते हैं महाराव राणा, अब यहाँ से पढ़ने लग जाएंगे। ठीक है। इन 1733 जयपुर सवाई मान सिंह वांटेड टू इंक्रीज हिज कंट्रोल ओवर बूंदी। ठीक है। अब 1733 में जो जयपुर के राजा थे, क्या नाम था? सवाई जय सिंह। उन्होंने सोचा था कि मैं अपना जो टेरिटरी इंक्रीज करूंगा। तो उन्होंने क्या सोचा? बूंदी पर अटैक कर लेते हैं। एंड ही गॉट हिज नेफ्यू, मतलब इनके जो भतीजे थे, जो भी भांजे नेफ्यू थे, जिनका नाम था भवानी सिंह, उनको मार दिया। किन्होंने मार दिया? जयपुर के सवाई सिंह ने। ठीक है। सवाई जय सिंह ने मार दिया था। किसको मारा था? अपने ही भतीजे या भांजे को, जिनका नाम था क्या? भवानी सिंह। तो भांजा भांजा होगा, सॉरी भांजा। क्यों? क्योंकि जो ये बेटा थे, किनके बेटे थे? देखो ये तो थे बेटे बुद्ध सिंह के, बुद्ध सिंह के बेटे थे। और इनकी जो वाइफ थी वो थी जो सवाई जय सिंह थे, इनकी मतलब बहन। ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा, भतीजे की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जो सवाई जय सिंह थे, इन्होंने अपने भतीजे को मार दिया था। ठीक है। तो उससे क्या हुआ? जो पहला जो राजा बनने लायक था, सबसे बड़ा जो बेटा था, किसका? बुद्ध सिंह का, वो राजा बनने लायक था, तो वो उसको तो मार दिया। उसकी वजह से क्या? टेंशन बढ़ गई। एंड उन्होंने क्या किया? जो जवाई जय सिंह है ना, उन्होंने क्या किया कि वहां पर उनको मार के दलेल सिंह है, ठीक है, उसको बूंदी का राजा बना दिया। ये तो गलत हो गया वैसे। इन ऑर्डर टू रीगेन कंट्रोल ऑफ बूंदी, आनंद कंवरी, तो जो आनंद कंवरी थी, जो किसकी बेटी, मतलब किसकी बहन थी, वो थी हमारे पास सवाई जय सिंह, जो जयपुर के राजा थे। उन्होंने मदद मांगी। ठीक है। किसकी मदद मांगी? मराठा सरदार मल्हर राव होलकर। ठीक है। एंड राणा जी। राणा जी कौन थे? बुद्ध सिंह, जो बुद्ध सिंह थे। ठीक है। दोनों की हेल्प लेके वापस जो सेकंड नंबर जो बेटे थे, इनका नाम था उमेद सिंह, उनको राजा बनाया। तो यहाँ से आपको याद होना चाहिए, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट होता है कि फर्स्ट टाइम मराठा जो थे वो कब आए थे राजस्थान के अंदर? तो इस टाइम से आए थे। ठीक है। कब आए थे? जब सवाई जय सिंह थे जयपुर के, उन्होंने अपने भांजे को मार दिया था। ठीक है। वो भांजा कौन? जो उनकी बहन और जो बुद्ध सिंह जो बूंदी के राजा थे, उनका बेटा था। ठीक है। बड़ा बेटा, जो राजा बनना था आगे। तो उनको मारा तब, और उन्होंने अपने हिसाब से दलेल सिंह को बैठा दिया था गद्दी पे। ठीक है। तो बाद में जो उनकी जो मदर थी, किनकी? उमेद सिंह की, और जो भवानी सिंह जो मरा था, मतलब तो उसकी जो मदर थी, वो उन्होंने किसकी मदद मांगी? साउथ के अंदर मराठा राजा, ठीक है, जो कहते हैं मालकर होलकर, क्या नाम है यहाँ पर? मालहर राव होलकर, उससे मदद मांगी और वो वापस रिकंटेन कर दिया और उमेद सिंह को वापस गद्दी पे बैठा दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन आए? तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन 1734 ऑफ मराठास एंट्रिंग इनटू राजस्थान via बूंदी which proved नेगेटिव फॉर ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स ऑफ राजस्थान। और पता है कि इसके बाद जब मराठा है, उसके बाद हर स्टेट के लिए नेगेटिव साबित हुआ। ठीक है। मुगल एम्पर फारूक शाह रीनेम्ड बूंदी एज फारूकाबाद। ठीक है। तो ये भी चीज याद रखना कि फारूकाबाद किस जगह का नाम है, तो बूंदी का नाम फारूकाबाद कर दिया गया। किसकी तरह? फारूक शाह के अंदर। तो फारूक शाह का पता आपको कि उन्होंने फरमान दिए थे, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है इंडिया में इस टाइम तक, ये भी याद रखना। ही आल्सो आस्क्ड कोटा रूलर महाराणा महाराव भीम सिंह टू एनेक्स बूंदी
विच ही डिड एंड मर्ज इनटू कोटा इन 1730। तो उस टाइम तो दिख रहा है जैसे यहाँ पर कि कोटा के अंदर काफी सारा वीक हो गया, ठीक है। तो जो ये कौन फारूक शाह थे, तो इन्होंने क्या बोला, जो कोटा के जो राजा थे जिनका नाम था महाराणा भीम सिंह, उनको बोला कि आप जाके बूंदी पर अटैक करो, और बूंदी पर उन्होंने अटैक किया, बूंदी पूरा कब्जा लिया। तो पहली बार ऐसा देख सकता है कि बूंदी का ही पार्ट कोटा था, लेकिन कोटा ने अटैक करके बूंदी को अपने अंडर ले लिया था, ठीक है। तो ये चीज हो गई थी, कब हुई थी, 1713 के अंदर। क्यों हुई थी, कोटा कब अलग हुआ था, तो वो भी बताएंगे अभी आगे, ठीक है। इनके बाद कौन आए थे, राव उमेद सिंह आए थे। कब आए, 1739 से 1804 के अंदर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बूंदी का वापस अपने अंदर ले लिया, किसकी मदद से, वापस मराठा किंग जो क्या मल्हार राव होलकर है, जिनको हम क्या बोलते हैं, श्रीजी के नाम से जाना जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ही बिल्ड चित्रशाला, ठीक है। तो चित्रशाला बनाई थी इन्होंने कहाँ पर, तारागढ़ फोर्ट ऑफ बुद्धि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से। एंड मेक अ गोल्ड आइडल परफॉर्म हिज लास्ट राइट्स। तो इन्होंने क्या किया कि ये मतलब कह सकता हूँ कि प्रॉपर उसमें चले गए थे, क्या बोलते हैं, वर्शिप के अंदर, भगवान मतलब भगवान की आस्था में चले गए थे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ, ही गिव अप हिज किंगडम टू हिज सन अजीत सिंह एंड अटेन संन्यास। तो इन्होंने संन्यास ले लिया था, ठीक है। तो इन्होंने अपना पूरा पूरा राजपाट इसको दिया था, अपने बेटे जिनका नाम था अजीत सिंह को दे दिया था। और 1818 के अंदर टाइम चल रहा है, तो 1818 में क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन्होंने क्या कर दिया, जो साइन एग्रीमेंट वो कर दिया, ठीक है। तो उस टाइम जो एग्रीमेंट साइन किया था, उस टाइम राजा कौन थे, विष्णु सिंह, ठीक है। और उसके बाद में जो ये कोटा जो मतलब बूंदी जो बात करते हैं, वो किसके अंदर आ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ गया था। नेक्स्ट, बूंदी बिकम द पार्ट ऑफ राजस्थान यूनियन ऑन 25 मार्च 1948। तो 1948 के अंदर क्या हुआ, बूंदी, आपको पता है कि जो राजस्थान यूनियन बनी थी सेकंड स्टेज के अंदर, तो उसके अंदर बूंदी उसमें अटैच हो गया था। कब अटैच हुआ था, 25 मार्च 1948, ठीक है। एंड द रूलर ऑफ बूंदी एट द टाइम वाज महाराजा बहादुर सिंह। तो जो क्या बने थे, उपराज प्रमुख बने थे, क्या बने थे, उपराज प्रमुख बने थे। तो ठीक है, तो यहाँ पर लमसम देख सकते हैं कि बूंदी का जो जितना भी किंगडम है, हमने इंपॉर्टेंट राजा के बारे में पढ़ लिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, कहाँ कहाँ इन्होंने मदद करी थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट जो बावड़ी बताई थी मैंने आपको सारी, तो वो सारी बावड़ी आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम चौहान ऑफ कोटा या हाड़ा चौहान ऑफ कोटा। कोटा के बारे में बात करेंगे। कोटा जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोटा किसके अंदर था, बूंदी के अंदर ही था। कब अलग हुआ, क्यों अलग हुआ, वो चीज पढ़ते। सबसे पहले बात करते हैं, कोटा वॉज इनिशियली पार्ट ऑफ बूंदी किंगडम, बता चुका हूँ। राव भूत सिंह सन ऑफ सुरजन हाड़ा अपॉइंटेड हिज सन हरिदेव नारायण एज रूलर ऑफ कोटा एंड obtain द परमिशन फ्रॉम मुगल एम्पर, ठीक है, जो कि अकबर। तो अकबर से परमिशन लेके इन्होंने क्या किया कि कोटा को अलग कर दिया। राव रतन सिंह लेटर बिकम द रूलर ऑफ बूंदी एंड कोटा वाज स्टिल अंडर हरिदेव नारायण। तो अभी तक हरिदेव नारायण के अंदर था राव रतन सिंह के टाइम पे, ठीक है। नाउ जहांगीर वाज मिफ्ड विद हरिदेव एंड ही गिव अवे द कंट्रोल ऑफ कोटा टू राव रतन सिंह हु हैड हेल्प जहांगीर टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ खुर्रम। तो रिवोल्ट चल रहा था जहांगीर के बाद में, जो अपकमिंग जो राजा थे जिनका नाम क्या था, शाहजहां। तो उनका रिवोल्ट चल ही रहा था, उस चीज को सप्रेस करने के लिए मतलब कोटा में मतलब जहांगीर वाज मिफ्ड एंड हरिदेव एंड गॉट अवे कंट्रोल ऑफ कोटा। मतलब भाई उनकी कैसे तो आप अनबनी हो गई थी किसके साथ, हरिदेव के साथ में, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, कोटा को अलग कर दिया था। किसने अलग कर दिया था, जहांगीर ने अलग कर दिया था, ठीक है। और जो राव रतन सिंह थे जिन्होंने हेल्प करी थी जहांगीर की किस चीज में सप्रेस करने के लिए, जो खुर्रम का जो रिवोल्ट चल रहा था, किसका, शाहजहां का, तो उनको यहाँ पर क्या बना देता, कोटा का राजा बना देता, ठीक है। तो राव रतन सिंह एंड हिज सन माधव सिंह वर प्लेइंग फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ से खेल रहे थे, ठीक है। एंड शाहजहां वाज अरेस्टेड इन बरनपुर। अब देखो हमको पता है कि शाहजहां तो आगे राजा बनने वाला है, लेकिन उनका जो वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, ठीक है। तो वो जो वहां पर अरेस्ट कर दिए गए थे, कहाँ पर, बरनपुर में। तो उनकी वहां पर क्या किया, जो ये राणा राव रतन सिंह थे और माधव सिंह थे, जो उस टाइम कोटा के लमसम कह सकता हूँ कि सामंत या रूलर थे, तो उन्होंने यहाँ पर काफी मदद करी, काफी हेल्प करी और बुरे टाइम में उनका साथ दिया, किसका, शाहजहां का। तो बाद में हमको पता है कि शाहजहां राजा बने थे, तो शाहजहां राजा बने थे, वो भी खुश हो गए थे कि मेरी मदद किसने करी, कोटा के राजाओं ने मदद करी। तो कोटा को क्या किया, वहां पर अलग घोषित कर दिया गया, किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। तो दस व्हेन शाहजहां बिकम मुगल एम्परर ही एक्सेप्टेड द कंट्रोल ऑफ राव रतन सिंह ऑन कोटा एंड मेड हिज सन माधव सिंह एज रूलर ऑफ कोटा एंड सेपरेटेड इट फ्रॉम बूंदी एज इंडिपेंडेंट स्टेट। तो अब यहाँ से आपको याद होना चाहिए कि कोटा जो है बूंदी से इंडिपेंडेंट स्टेट का अलग कब हुआ था। तो आपको याद होना चाहिए कब के टाइम हुआ था, राव रतन सिंह के टाइम पे। और सबसे पहला जो राजा इंडिपेंडेंट बूंदी का कौन बना था, राव माधव सिंह, ठीक है। और किसने करवाया था, ये शाहजहां ने कराया था। तो ये चीज याद रखनी चाहिए, किसकी मदद करी बुरे टाइम पे, और उन्होंने बाद में इनकी अच्छी खासी मदद करी, इसलिए कोटा पूरा पूरा अलग हो गया। उसके बाद से कोटा मैं कह सकता हूँ कि प्रॉपर मतलब कह सकता हूँ इंपॉर्टेंस में आ गया। कैसे, नाउ राव माधव सिंह थे तो फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट कोटा, बैलेंस ऑफ पावर इन हाड़ौती शिफ्ट फ्रॉम कोटा फ्रॉम बूंदी। अब यहाँ से जो पावर था, मेन पहले पावर क्या आता था, बूंदी आता था। अब बूंदी से जो पावर है कहाँ पर शिफ्ट होने लग गया, कोटा के अंदर।
अब कोटा की ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी बूंदी वाले क्षेत्र के अंदर, ठीक है। नाउ ही प्लेड क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग सप्रेसिंग रिवॉल्ट ऑफ खाने जाही लोधी, ठीक है। तो खाने जाही जो लोधी थे उनके जो चल रहा था, क्या बोलते हैं, रिवॉल्ट चल रहा था, उसको भी उन्होंने अच्छी तरह से सप्रेस किया था, ठीक है। एंड जुजीर सिंह बुंदेला, इनका भी एक चल रहा था, उसको भी यहाँ पर सप्रेस किया था। तो इनका भी सक्सेसफुल रोल दिखता है यहाँ पर, किनका, माधो सिंह का, ठीक है। एंड ही गेव हॉर्स, ठीक है, मतलब किसने हॉर्स दिया, माधो सिंह ने। हॉर्स का नाम क्या था, बाद रफ्तार, क्या है, बाद रफ्तार, टू होम, शाहजहां, ठीक है। तो ये गिफ्ट के रिस्पेक्ट में दिया था। नेक्स्ट जो राजा आए थे, कौन आए थे कोटा के, राव मुकुंद सिंह। कौन थे, राव मुकुंद सिंह। 1648 चल रहा है और 1658 तक थे। ही वॉज मार्टेड इन द बैटल ऑफ दरनर। तो दरमत का जो युद्ध हुआ था कब, 1658 में, वाइल फाइटिंग फॉर दारा शिकोह, ठीक है। दारा शिकोह तो पता है हमको, दारा शिकोह औरंगजेब वाला जो एपिसोड है, दारा शिकोह किस लिए लड़ रहे थे, शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह राजा बने, लेकिन औरंगजेब चाहता था मैं बनूंगा राजा, ठीक है। तो ये दारा शिकोह के साथ मिलके उनके मतलब साइड से लड़ रहे थे। तो वहां पर वो बैटल ऑफ दरमत में शहीद हो गए थे, ठीक है। एंड किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, औरंगजेब और मुराद, दोनों की कंबाइंड फौज के साथ में लड़ रहे थे, ठीक है। इन द सक्सेशन ऑफ मुगल थ्रोन ऑफ शाहजहां डिमाइज, मतलब शाहजहां के बाद में कौन राजा बनेगा, वो वॉर चल रहा था। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ चीज है कि ही ऑल्सो बिल्ड अबीमिनी महल, क्या है, अबलीमिनी महल बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि इनके जो कोटी थे जिनका नाम था अबलीमिनी, उनके रहने के लिए एक महल बनाया था, इसका नाम क्या, अबलीमिनी महल, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इन्होंने मुकुंदरा फोर्ट भी कंस्ट्रक्ट कराया था, क्या कराया था, मुकुंदरा फोर्ट भी कंस्ट्रक्ट कराया था। नेक्स्ट है राव जगत सिंह। राव जगत सिंह 58 से लेके 83 तक थे, ठीक है। अब राव जगत सिंह के बारे में इंपॉर्टेंस क्या है कि ही सपोर्टेड औरंगजेब अगेंस्ट सुजा। तो हमको पता है कि जब औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था ऊपर, तो वहां पर फिर वीर लड़ाई हुई थी, किसके खिलाफ, सुजा के खिलाफ। दारा शिकोह तो मारा गया था, उसके बाद में सुजा के साथ भी लड़ाई हुई थी। सुजा के साथ लड़ाई हुई थी, तब जो ये राव जगत सिंह थे, ये किसका साइड में थे, औरंगजेब के साइड में थे। तो अब वापस वही बात होगी, अब औरंगजेब के साइड में हो गया, बाद में औरंगजेब बन जाएगा, तो औरंगजेब इसमें मेहरबान हो जाएगा, सिंपल चीज है। तो ये किसकी साइड में थे, औरंगजेब की साइड से बैटल ऑफ खजऊ, ठीक है। ही वॉज लेटर अपॉइंटेड इन डेक्कन कैंपेन, देखो कैंपेन डेक्कन जो कैंपेन हो रहा उसके अंदर अपॉइंट हो गया था, किसके साथ में, औरंगजेब के साथ में, ठीक है, इन बहरनपुर। और वे औरंगजेब डाइड, जहां पर जो औरंगजेब बाद में मर गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो राजा आते हैं वो आते हैं महाराव किशोर सिंह, क्या है, महाराव किशोर सिंह। ये 84 से 96 के अंदर आए थे। ही मोस्टली स्पेंड हिज लाइफ फाइटिंग मराठास फॉर द रॉयल आर्मी ऑफ औरंगजेब। तो औरंगजेब के लिए ये मराठा से पूरी जिंदगी लड़ते रहे। ही कंस्ट्रक्ट, इन्होंने कुछ कुछ चीजें बनाई। किशोर का इंपॉर्टेंट हमको पता है, किशोर तालाब पढ़ते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर किशोर तालाब कंस्ट्रक्ट कराया था कोटा के अंदर। क्या करना कराया था, किशोर तालाब। दूसरा क्या था, चाणाखेरी आदिनाथ जैन टेम्पल कानपुर के अंदर, ये भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था। और इनके टाइम में ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, ये किसने किया था, ये कराया था बागेरवाल जैन ट्रेडर, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं राजा की, कि महाराव राम सिंह। अब राम सिंह के बारे में बात करेंगे, इसे 96 से लेकर 1707। तो देखो प्रॉपर ब्रिटिश काल आने वाला। Aurangzeb made Ram Singh I as the ruler of Kota in the place of his elder brother Bishan Singh, and thus both fight in Battle of Alba. तो जो उत्तरदायी था, मतलब किसका, किशोर सिंह के बाद में जो बड़ा बेटा था, जिनका नाम था क्या, बिशन सिंह, वो राजा बनने थे, लेकिन वो राजा नहीं बने। क्यों, क्योंकि जो औरंगजेब था उसने राम सिंह वन को अपॉइंट कर दिया था। उस वजह से क्या, दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई होगी। और लड़ाई कौन सी थी, बैटल ऑफ आल्बा। बैटल ऑफ आल्बा किस किस बीच में, राम सिंह वन एंड बिशन सिंह, दोनों भाई थे, ठीक है। आफ्टर दैट ऑफ औरंगजेब, तो औरंगजेब की डेथ के बाद में ही सपोर्टेड अजम इन द वॉर ऑफ सक्सेशन, वाइल बूंदी किंग बुद्ध सिंह सपोर्टेड मुजाम। हमको पता है कि औरंगजेब के बाद में देखो, एक तो मुजाम है और एक आजम। आजम दूसरा था बेटा, मुजाम था जिसको हम क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, बहादुर शाह। तो ये दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी वापस गद्दी के लिए, दिल्ली सल्तनत के लिए। तो इसमें क्या हुआ था कि जो बूंदी के राजा थे उन्होंने सपोर्ट किया किसको, बता चुका हूँ पहले भी, मुजाम को, मतलब किसको, क्या, बहादुर शाह फर्स्ट को। और जो ये था राम सिंह कोटा का राजा, इन्होंने किसको सपोर्ट किया था, अजाम, किसको, अजाम को। दे बोथ फॉट इन, काम कौन सी लड़ाई में लड़े थे, बैटल ऑफ जाजम, जिसके अंदर जो राम सिंह वन थे, जो अपने कोटा के राजा थे, वो शहीद हो गए थे, ठीक है। लेकिन वो नहीं हुए, मतलब बुद्ध सिंह नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ पर राम सिंह वन शहीद हो गए थे। इन्होंने क्या क्या चीजें बनाई थी, इन्होंने रामपुरा मार्केट जो कोटा के अंदर, वो उन्होंने बनाया था। एक रणवत जो लेक है या तालाब है, वो भी कोटा के अंदर इन्होंने बनवाया था। इनके बाद सक्सेसर कौन आए थे, महाराव भीम सिंह आए थे। कौन आए थे, भीम सिंह, 1707 से 1720 के अंदर। बुद्ध सिंह ऑफ बूंदी अटैक कोटा। अब देखो उनको पता है कि यहाँ का जो राजा है बूंदी, मतलब कोटा का, इनका नाम था राम सिंह वन, वो तो शहीद हो गए थे, तो अब तो यहाँ पर कोई हायर है नहीं। तो और बुद्ध सिंह थे जो किसके, बूंदी के, तो उनको लगा कि ये तो अपॉर्चुनिटी है, अब मैं बूंदी पे, मतलब कोटा पे अटैक करूंगा। तो बुद्ध सिंह ने क्या किया, कोटा पे अटैक कर दिया, ठीक है। किसके द्वारा, मतलब कहने पे कि बहादुर शाह फन, क्योंकि उनके साथ ही ये लड़े रहे थे, लेकिन वो हार गए, ठीक है। एंड बट ही डिफीटेड
बुद्ध सिंह इन बैटल ऑफ कुचाड़ी, जो खेरा के अंदर हुआ था। किसने हराया था? भीम सिंह ने। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर बताया था आपको ऑलरेडी, राम सिंह के जो बाद में सक्सेसर थे, इनका नाम था भीम सिंह। उन्होंने अच्छा रेजिस्टेंस दिखाया और भले ही मतलब उनको लगा कि वीक हो गया, लेकिन वीक नहीं हुआ था। क्या? कोटा। बूंदी ने अटैक किया बुद्ध सिंह ने, तो बुद्ध सिंह को भी यहाँ पर हरा दिया था। ठीक है, ही लेटर अटैक बुद्ध सिंह, तो हटा दिया था। वापस उन्होंने क्या किया? मैं बूंदी पर अटैक करूंगा, कोटा वाले राजा भीम सिंह ने। तो उन्होंने किस पे अटैक किया? भीम सिंह पर अटैक किया, बूंदी पे। कब? 1713 में। और बूंदी को अच्छी तरह से लूटा, बहुत अच्छी तरह से लूटेड बूंदी, और काफी सारी चीज वहां से ले ली। और दो जो इंपॉर्टेंट चीज ली, उन दोनों का नाम याद होना चाहिए, कैनन्स। दो तोपे ले ली, एक तो दुलवानी, एक है कड़क बिजली। दो तोपे वहां से लेके अपने कोटा में लेके आ गए थे। तो यहाँ से दिख रहा है कि पावर शिफ्ट हो रहा है, काफी सारा कोटा का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है बूंदी कंपेरिजन। ही डेवलप एसेस्टिज्म ऑन हिज वे टू कोटा, मतलब इन्होंने एक रास्ता बनाया। कहां से? कोटा से वृंदावन का। ठीक है, दस नेम कृष्णदास। ठीक है, और कोटा को क्या नाम कर दिया? कृष्णदास का नाम दे दिया। और नंदगांव, दोनों नाम यहाँ पर कोटा को बोल दिए गए थे, मतलब नाम या उपाधि दे दी गई थी। ही हैड गॉड कनेक्शन, गुड मतलब गुड नहीं, ये गॉड नहीं सॉरी, गुड कनेक्शन विद सैयद ब्रदर्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ फारूकशाह। तो फारूकशाह के जो टाइम था उसके अंदर जो सैयद ब्रदर्स थे, उनके साथ इसका अच्छा रिलेशन था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने गागरण फोर्ट इनको गिफ्ट कर दिया। किसको गिफ्ट कर दिया? मतलब भीम सिंह को। ठीक है, तो ये याद रखना, गागरण फोर्ट कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। एंड अलाउड हिम टू मिंट कॉइन, मतलब और इन्होंने उनको अलाउड कर दिया, किसने? फारूकशाह ने, कि वो वहां पर जाके अपने किंगडम के अंदर सिक्के बना सकते हैं। मतलब जो मिंट जो होती है ना, सिक्के बनाने वाली फैक्ट्री, कॉइन्स बनाने वाली, वो इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट परमिशन दे दी थी। अब इनकी जो डेथ, जो शहीद हुए थे, ये भी एक बैटल में शहीद हुए थे। तो ये निजाम के खिलाफ लड़ रहे थे। कहाँ पर? बैटल ऑफ पुंदर में, पंदर में, जो 1720 के अंदर हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट राजा आए थे, महाराव दुर्जनशाल। ठीक है, तो कौन आया था? महाराज दुर्जनशाल, जो 1723 से लेकर 1756 के अंदर थे। ये थे लास्ट रूलर ऑफ कोटा दैट हैड कॉर्डियल रिलेशन विद मुगल्स, मतलब ये लास्ट रूलर थे जिनके मुगल के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। बाकी बाद में सब स्थिति खराब, वो बात पता है आपको कि इसके बाद में मुगल्स का, तो मैं कहता हूँ एकदम पता नहीं, आप बिल्कुल डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था, खत्म हो गए थे लमसम। तो मराठाज इन्फ्लुएंस ग्रू लेटर ऑन, तो मराठा का इन्फ्लुएंस तो बढ़ता ही जा रहा था साउथ से, और ऊपर से दिल्ली सल्तनत कमजोर होती जा रही थी। ठीक है, तो इनके बाद में जो मतलब क्या हुआ था सिस्टम, कि सवाई ईश्वरी सिंह थे जयपुर के और मराठा थे, इन्होंने डिफीट किया, मतलब हरा दिया किसको? जॉइंट आर्मी ऑफ कोटा मेवाड़। और मतलब जो इस टाइम जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, कि हमको ऑलरेडी पता है कि जो सवाई ईश्वर सिंह थे जयपुर के, ये और मराठा दोनों ने मिलकर अटैक किया था। किस पे? कंबाइन आर्मी पे, किसकी? मेवाड़ की और कोटा की। और दोनों को यहाँ पर हरा दिया था। कहाँ पर? बैटल ऑफ राजमहल। राजमहल क्या है? टोंक की जगह जहाँ पर दो तीन नदियां आती है। ठीक है, हमको पता है जो बनास नदी, उसकी जो दो तीन नदियां वहां पर एक जगह संगम है तीन नदियों का, तो राजमहल है टोंक। ठीक है, फिर बाद में इसके बाद में कौन है? महाराव शत्रुशाल। ठीक है, अब चित्रशाल वश में थे, इसमें शत्रुशाल है। ठीक है, तो याद कंफ्यूज मत किया, वो इसमें था अलग चीज था, यहाँ पर अलग चीज बूंदी। ठीक है, ही डिफीटेड सवाई माधव सिंह ऑफ जयपुर। तो जयपुर के जो राजा थे सवाई माधव सिंह को डिफीट में हरा दिया था। किसमें? बैटल ऑफ बटवाड़ा में। ठीक है, जो कि बाड़ा के अंदर। नेक्स्ट, हिज फोर्सेस लेड बाय जाला सिंह। तो इनकी जो ये मतलब सेना थी, इनको लीड कौन करा था? जाला जालिम सिंह। ये किस नाम से जाने जाते हैं? दिस इज नोन एज दुर्गादास राठौड़ ऑफ कोटा। अब दुर्गादास राठौड़ कौन थे? आपको मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो देखो, जब राठौड़ डायनेस्टी में पढ़ेंगे जोधपुर की, तो उसमें जब अजीत सिंह थे, जो बहुत छोटे थे, तो उनको केयर टेकर के रूप में इनको रखा गया था, इनको दुर्गादास राठौड़ को। उनको औरंगजेब अपने वहां पर लेके आया था। ठीक है, और ऐसा खतरा भी हो गया था कि वो मतलब अजीत सिंह को मार देंगे। तो दुर्गादास राठौड़ ने दिमाग लगाया, वहां गए, वहां से छाने चुप के लेके इनको अलग जगह से सेव कर दिया। ठीक है, तो दुर्गादास राठौड़ का मतलब इसलिए नाम है कि बहुत ब्रेव थे। उन्होंने जो मेन राजा था किसका? राठौड़ वंश का, उनको सेव बचाया था। तो इन्होंने बचाया था जाला जालिम सिंह ने। तो इनको भी क्या बोलते हैं? दुर्गादास राठौड़ ऑफ कोटा। ठीक है ना, कोटा बिकम द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल मराठास एक्टिविटी। तो यहाँ पर सारे मराठास लोग आने लगे थे, युद्ध होने लग गया था काफी सारा। नेक्स्ट हमारे पास जो राजा आए थे वो थे महाराव गुमान सिंह, जो 1764 के अंदर थे या 1770 तक थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? जालिम सिंह को हटा दिया। किस पोस्ट से? जो पोस्ट पे पहले थे। और इन्होंने क्या किया कि इनका जो वैशल है नंता का, वो भी हटा दिया। और इन्होंने वापस बुलाया बाद में, भाई थोड़ा सोचा कि नहीं वो तो अच्छे थे, तो वापस बुलाया। जैसे दुर्गादास राठौड़ को भी हटा दिया था अजीत सिंह ने बाद में, लेकिन जैसे इसके अंदर इनको हटा दिया तो वापस लेके आया था। जो इनके जो बेटे थे उम्मेद सिंह, उनके गार्डन बनाया था इनको, क्या उनके रक्षक, या उनके जो मैं कह सकता हूँ गार्डन, इसको बनाया गया था जालिम सिंह को बनाया था। किसने बनाया था? गुमान सिंह ने अपने बेटे को, उनका नाम था उम्मेद सिंह। तो बाद में हमारे पास नेक्स्ट राजा आते हैं महाराव उम्मेद सिंह, जिनका टाइम था 1770 से 1819 में। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर हमारे पास हो सकती है, क्या बोलते हैं, होगी 1818 के अंदर ट्रीटी। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? जाला सिंह वॉज पैरेलली
रनिंग द गवर्नमेंट इन कोटा। तो अभी देखो पता है घुमन सिंह के बाद में जो गवर्नमेंट चल तो रही थी कोटा के अंदर की, पैरेलल गवर्नमेंट कौन चला रहा था? जाला सिंह, ठीक है। Now Rao Umed Singh signed a treaty with East India Company in 1818, बट जालिम सिंह इन्फ्लुएंस ब्रिटिश, मतलब क्या ट्रीटी तो साइन कर दी थी 1818 के अंदर, लेकिन जो जालिम सिंह था उसने काफी सारा दिमाग लगाया, काफी चतुराई से उसने एक सीक्रेटली एक डॉक्यूमेंट साइन कराया जिसके अंदर ऐसा लिखा गया कि भले ही राव उमेद सिंह उसके अंदर आ जाता, लेकिन वो जो झालावाड़ और ये जो कोटा वाला इलाका है ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली रूल कौन करेगा? जालिम सिंह रूल करेगा। और ये पता नहीं था राजाओं को। तो ये लिखा हुआ है कि बट जालिम सिंह इन्फ्लुएंस एंड एडेड 2 सीक्रेट क्लॉज स्टेटिंग जालिम सिंह एंड हिज डिसेंडेंट, मतलब जो इनके आने वाला पूर्वज है, will hold his position and महाराव उमेद सिंह and his descendant would be the king of कोटा। मतलब वो राजा तो रहेंगे कोटा के, और जो जालिम सिंह और इनके जो पूर्वज है ये तो अपनी पोजीशन में रहेंगे। कौन सी पोजीशन? जो झालावाड़ वाला नहीं, मतलब बूंदी पे, मतलब कोटा पे जो अटैक, मतलब एक तरह से उनका चल रहा था पैरेलल गवर्नमेंट वाला सिस्टम, तो वो रहेगा। तो ये पता चला किसको? उमेद सिंह को। उन्होंने काफी कोशिश करी लेकिन हो नहीं पाया। तो इनके बाद में जो राजा आए महाराव किशोर सिंह सेकंड, ठीक है, किशोर सिंह पहले थे, अब किशोर सिंह सेकंड आए। इन्होंने क्या किया कि झाला माधो सिंह है जो कि झाला जालिम सिंह है, उनको अपॉइंट किया किसका? दीवान ऑफ कोटा, कोटा के दीवान के रूप में अपॉइंट किया किसको? माधो सिंह को, जो कि जालिम सिंह के बेटे थे। एंड ही ट्राई टू रिमूव सीक्रेट क्लॉज बट फेल्ड, वो फेल्ड हो गए। सिंपल चीज है, ही इवन फॉट अगेंस्ट जालिम सिंह, तो इस क्लॉज में जालिम सिंह के खिलाफ लड़े भी, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुए। कहाँ पर? मांगरोल में जले 1821 के, बट ही वाज डिफीटेड। क्यों डिफीट हुए? बिकॉज जालिम सिंह की मदद किसने कर ली थी? कर्नल जेम्स टॉड ने, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो इनको गुस्सा आ गया, ठीक है, और ये बोल सकते हैं कि सब हाथ बंधे हुए ऐसा फील आने लगी थी। तो उन्होंने क्या बोला? ही लेफ्ट फॉर श्रीनाथ जी। तो ये रहे जो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी वहां पर चले गए, और इन्होंने अपना पूरा पूरा जो राजपाट है वो भगवान को, मतलब जो श्रीनाथ जी थे उनको यहाँ पर समर्पित कर दिया। तो ये चीज देख रहे थे, तो यहाँ पर मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा भीम सिंह, उनको ये लगा कि ये चीज गलत हो रही है। तो उन्होंने क्या किया? मीडिएट किया और कोटा को रिस्टोर किया, ठीक है। तो उनको वापस बुलाया, उनको बोला कि ये चीज मत करो, आप राजपाट संभालो, ठीक है। तो उनके बाद में जो राजा आए कौन आए? महाराव राम सिंह सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास 1857 रिवोल्ट वाले टाइम पे ये राजा थे, ठीक है। तो सेपरेट यहाँ पर क्या हो रहा है? 1857 मतलब राम सिंह के टाइम में जो एक अलग से स्टेट बना दिया गया जिसका नाम है झालावाड़, ठीक है, जिसके अंदर 17 परगनास थे कोटा के। कोटा कितना? 17 परगनास इंक्लूड करके, जिसमें गागरोन का फोर्ट भी आता है। झालावाड़ को अलग बना दिया किससे? कोटा से, ठीक है। कब किया? 1837। तो ये चीज याद रखना कि झालावाड़ कब अलग बना था? 1837। तो इससे आपको क्या दिखता है कि राजस्थान में सबसे लास्ट में सबसे लेटेस्ट जो राजपाट बना था कौन सा बना था? झालावाड़। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि झालावाड़ इज द यंगेस्ट एंड न्यूएस्ट किंगडम एस्टैब्लिश इन राजस्थान। और इनके जो पहले राजा बने थे इंडिपेंडेंट, उनका नाम था जाला मदन सिंह। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ झालावाड़। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर आपको आ जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि चौहान ऑफ हाड़ौती या कोटा। देखिए इसके अंदर क्या है? नेक्स्ट जो राजा थे राम सिंह के बारे में था, यही चीज है। ही सपोर्टेड ब्रिटिश इन रिवोल्ट ऑफ 1857। पता है, ऑलरेडी पता है कि जो दो जिन्हें थे, कौन नाम था? एक तो नाम था जयदयाल और मेहरम खां। इन दोनों इनको यहाँ हाउस अरेस्ट कर दिया था। बाद में जो मदन पाल आए थे, मतलब किसके? करौली के राजा, उन्होंने क्या बचाया था, वो इससे एपिसोड पहले बता चुका हूँ 1857 रिवोल्ट में। तो एट द लास्ट कोटा बिकम द पार्ट ऑफ राजस्थान यूनियन ऑन 25 मार्च 1948। सेम चीज वही, राजस्थान यूनियन सेकंड स्टेट। एंड महाराव भीम सिंह वॉज मेड द राज प्रमुख या गवर्नर ऑफ राजस्थान यूनियन। तो ये चीज यहाँ पर खबर होगी। तो इस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर हमने जो हाड़ा चौहान है, इसमें कोटा, बारा और झालावाड़ तीनों हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? हम न्यू डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे। अब न्यू डायनेस्टी जो भी स्टार्ट करूंगा आपको पहले अपडेशन दे दूंगा, ठीक है। और जैसे 20-25 और वीडियोस आएगी, उसके अंदर पूरा पूरा हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपसे एक ही चीज़ है कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जितना हो सके उतना फिलहाल, बिकॉज इंग्लिश वीडियो कंटेंट अच्छी तरह से नहीं मिलता, तो मैं एफर्ट लगाता हूँ। तो बस आपसे ये लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।